हेलो दोस्तों, जील एजुकेशन प्लानिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले कक्षा 10वीं के विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन है ऊष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऊष्मीय। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। 0.36 10 जूल और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, 3.6 इंटू 10⁶ जूल और इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है 3.6 गुणे 10⁶ जूल। ठीक है, अगला देखते हैं। विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है। ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है चुंबकीय प्रभाव। सेकंड देखते हैं। लघु पतन के समय जो परिपथ में धारा का मान होता है कम, जो बहुत कम हो जाता है, परिवर्तन नहीं होता, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बहुत अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए पांचवा क्वेश्चन है डायनमो का सिद्धांत आधारित है। देखिए जो डायनमो होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, प्रेरित धारा पर, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, इनमें से कोई नहीं। देखिए जो धारा का ऊष्मीय प्रभाव होता है बल्ब के सिद्धांत पर, बल्ब होता है उस पर कार्य करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। नेक्स्ट देखते हैं। डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। पहला है दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा दिष्ट धारा। ठीक है, यह मत देखिएगा आप लोग। तो इसका करेक्ट डायनमो से हम लोगों का जो होता है वह दिष्ट धारा प्राप्त होती है, जनरेटर से प्रत्यावर्ती धारा। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है। निर्वात रहता है, वायु भरी रहती है, निष्क्रिय गैस भरी रहती है, हाइड्रोजन भरी रहती है। तो देखिए जो 100 वाट की बल्ब आती थी पहले, उसमें जो होता है अक्रिय गैस भरी रहती है, निष्क्रिय गैस भरी जाती थी। और निष्क्रिय की बात करें तो हम लोग का मुख्यतः आर्गन भरा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 70 हर्ट्ज, 80 हर्ट्ज। तो इसका करेक्ट आंसर है 50 हर्ट्ज। देखिए 50 बार अपनी दिशाओं को बदलती रहती है। कहने का मतलब ये है कि 1 सेकंड में यह जो होती धारा, एक बल्ब 50 बार जलता है और 50 बार बुझता है। तो टोटली यह 100 बार की घटना 1 सेकंड में हो जाती है। यह इतने कम सेकंड में होती है समय में कि हम लोगों को पता ही नहीं चल पाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे देश में विद्युतमय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है। 100 वोल्ट, 200 वोल्ट, 220 वोल्ट, 240 वोल्ट। तो इसका करेक्ट आंसर 220 वोल्ट। नेक्स्ट, विद्युतमय तार किस रंग का होता है। हरा, लाल, काला, नीला। तो देखिए जो मुख्य जो तार होते हैं जिसको फेज बोलते हैं, फेज वाला तार जो होता है वह किस कलर का होता है। तो लाल कलर का होता है, विद्युतमय यानी फेज वाला। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है लाल, हरा, काला, पीला। तो करेक्ट आंसर है काला। जो हम लोग का न्यूट्रल होता है वह काले रंग का होता है तार। 12वां नंबर है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है। ऑप्शन है वेबर, टेस्ला, फैराडे, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक है टेस्ला। नेक्स्ट,
विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फैराडे ने, मैक्सवेल ने, फ्लेमिंग ने, एम्पियर ने। तो देखिए फैराडे ने खोजा था। फैराडे का चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है ये। दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होता है धारा के समानुपाती, धारा के वर्ग के समानुपाती, धारा के व्युत्क्रमानुपाती, धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, धारा के वर्ग के समानुपाती। 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित पदार्थ में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? लोहा, निकिल, पीतल, कोबाल्ट। तो देखिए पीतल जो है यह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। जो चुंबक होता है लोहा को आकर्षित कर लेता है, लेकिन जो पीतल होता है इसको आकर्षित नहीं कर पाता है। पृथ्वी का विभव होता है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, अनंत। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, शून्य रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक है। पहला है न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा ऊष्मा उत्पन्न करती है, आकर्षण बल उत्पन्न करती है, चालक पर बल उत्पन्न करती है, इनमें से कोई घटना नहीं घटती। तो करेक्ट आंसर है चालक पर बल उत्पन्न करती है। नेक्स्ट, चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। पहला ऑप्शन है फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम, ओम के नियम, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्लेमिंग के वाह मतलब बाएं हाथ के नियम से निकालते हैं। विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है प्रत्यावर्ती धारा पर, दिशण धारा पर, प्रत्यावर्ती और दिशण दोनों धारा पर, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है सी, प्रत्यावर्ती और दिशण धारा दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। पहला विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर, चुंबक और विद्युत धारा के प्रभाव पर, आर्मेचर के घूर्णन पर, इनमें से किसी पर नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनमो के द्वारा बदला जाता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो इसका करेक्ट आंसर है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। देखिए जो मोटर होता है, मोटर में जो ये आगे होता है इसी को हम लोग घुमाते हैं, तो ये यांत्रिक ऊर्जा होती है और इधर से फिर हम लोग को धारा प्राप्त होती है। तो ये हम लोग यांत्रिक ऊर्जा देते हैं और क्या होता है विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। देखिए इसका करेक्ट आंसर है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। यह जो मोटर होता है यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और ये जो मिक्सर मशीन होती है चारा मारने के लिए हम लोग मोटर का ही यूज करते हैं। विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से, फ्लेमिंग के वाय हस्त नियम से, ओम के नियम से, फैराडे यहाँ पर ऑर्स्टेड के नियम से। तो करेक्ट आंसर है फ्लेमिंग के वाय हस्त के नियम से, जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होता है उसी से निकालते हैं। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होता है परिमाण और दिशा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है परिमाण और दिशा दोनों।
किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर क्या होता है? समानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए समानुपाती होता है। किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा क्या होती है? तो उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से पश्चिमी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव से पश्चिमी ध्रुव। तो इसके करेक्ट आंसर है बी, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। देखिए इसमें बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है और इसमें बच्चे बहुत कन्फ्यूजन भी होते हैं, क्योंकि देखिए चुंबक जो होता है, चुंबकीय बल रेखाएं वह नॉर्थ से साउथ की ओर चलती हैं और ये कभी भी आपस में एक दूसरे को काटती नहीं है। और जो होता है चुंबक के अंदर, तो वह साउथ से नॉर्थ की ओर चलती हैं। तो यही क्वेश्चन हम लोग का पूछा था। किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा होती है। तो देखिए चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा जो होती है चुंबक में, वह साउथ से नॉर्थ की ओर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? पहला है तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा। देखिए जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है उसे कहते हैं वोल्ट मीटर, अमीटर, गैल्वेनोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अमीटर। ठीक है, तो धारा जो होती है अमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध भूगोल शास्त्री, भौतिक शास्त्री, रसायन शास्त्री, भूशास्त्री। तो इसका करेक्ट आंसर है भौतिक शास्त्री। माइकल जो होते हैं फैराडे का नियम है, तो इसलिए यह फिजिक्स में आते हैं। तो ये फिजिक्स के शास्त्र है, यानी भौतिकी शास्त्र। विद्युत परिपथ में लघु पतन अथवा अति भारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है अमीटर, फ्यूज, मेश और प्लेट। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्यूज। देखिए जो वोल्टेज कम बेसी होती है यह सुरक्षित रखता है फ्यूज। अगला क्वेश्चन, चुंबक के सजाती ध्रुव के बीच परस्पर आकर्षण बल होता है, प्रतिकर्षण होता है। कभी आकर्षण कभी प्रतिकर्षण, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए समान ध्रुव होते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। नॉर्थ और साउथ जो होंगे एक दूसरे को आकर्षण करेंगे, यह इसकी तरफ आएगा और ये वाला इसकी तरफ जाएगा। लेकिन जो नॉर्थ होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, साउथ भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहीं तक हम लोग का क्वेश्चन समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।